क्या होगा अगर आज के समय का एक लायन अचानक डायनासोर के दौर में मौजूद सबसे खतरनाक रेगिस्तान में पहुंच जाए? आखिर वो वहां कितने समय तक सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि शुरुआत में ये जगह उसे उतनी अजीब नहीं लगेगी। चारों तरफ फैली रेत, जलती हुई धूप और दूर दूर तक फैले बंजर मैदान। पहले कुछ समय तक अफ्रीका के सवाना में पलने वाले एक लायन के लिए ये सब बहुत ही नॉर्मल लगेगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ेगा धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगेगी। क्योंकि ये आज का सवाना नहीं है, बल्कि ये वो दुनिया है जहाँ हर चीज कई ज्यादा बड़ी और कई ज्यादा खतरनाक है। फिर शुरुआती कुछ दिनों में लायन सावधानी से इस नई दुनिया को समझने लगता है, जिसके बाद दूर उसे एक भारी कदमों से चलता विशाल ओपिस्थोकोएलिकॉरिया दिखाई देता है। इतना बड़ा शिकार कि उस पर हमला करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे आखिरकार अपना पेट भरने का मौका मिल जाता है, क्योंकि रेत में घासों के बीच घूम रहा होता है एक जायंट डेजर्ट लिजर्ड, जिस पर वो अचानक झपट्टा मारकर कुछ ही सेकंड में उसे खत्म कर देता है। फिर पेट भरते ही उसे लगता है कि शायद वो ही इस रेगिस्तान का असली किंग है। लेकिन ये एहसास ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि शिकार की गंध इस सूखी हवा में बहुत दूर तक जाती है, जिस वजह से सबसे पहले वहां पहुंचते हैं तेज और चालाक वेलोसिरैप्टर्स। लेकिन वो सीधे हमला नहीं करते, बल्कि उसके शिकार के आसपास मंडराने लगते हैं। और तभी ही लायन के साइड से धीरे धीरे गुजरता है एक भारी कवच और कांटों से ढका टार्चिया, जिस पर हमला करना लगभग बेकार है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अभी तक असली खतरा तो आया ही नहीं था। फिर अचानक दूर रेत की जमीन भारी कदमों से कांपने लगती है, क्योंकि अब उस रेगिस्तान का असली एपेक्स प्रेडेटर आ चुका होता है। एक 3 टन वजनी टार्बोसॉरस। अब लड़ाई शिकार की नहीं, बल्कि जिंदा रहने की है। फिर लायन तुरंत ही अपना शिकार छोड़कर तपती रेत में पूरी ताकत से भागने लगता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रेगिस्तान में छिपने की जगह लगभग ना के बराबर होती है, जिस वजह से उसी पल उसे एहसास होता है कि डायनासोर की इस दुनिया में वो कोई राजा नहीं, बल्कि एक साधारण शिकार है। और अगर आपको ऐसे ही कुछ यूनिक जानने में मजा आता है तो हमसे जुड़े जरूर।